आज हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये सारा जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं ये सारा का सारा एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। सवाल नंबर 52 को हम लोग देख रहे हैं आज। सवाल नंबर 52 है, एक खिलौने की कीमत एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौनों की बिक्री की संख्या में खिलौनों की बिक्री की संख्या में 15% कमी आ गई। 15% कमी आ गई। खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? सवाल को हम एक बार रिपीट करते हैं। सवाल में कहा गया है कि एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौने की बिक्री की संख्या में 15% की कमी आ गई। तदनुसार खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? एक तरफ बढ़ाते हैं तो दूसरे तरफ जो है कमी आता है। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, प्लस 20% का वृद्धि हो रहा है, माइनस 15% का कमी हो रहा है। तो प्लस हो जाएगा प्लस 20 और माइनस 15/100। यहाँ हो जाएगा प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस 300/100, मतलब 5 - 3 बराबर प्लस 2। इसका जो अंतिम प्रभाव पड़ेगा खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो प्लस 2% का वृद्धि होगा, 2% का बढ़ोतरी होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 2% का वृद्धि होगा। कहता खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खिलौनों की बिक्री जो है 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 है, एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है। एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है और बढ़े हुए मूल्य को बढ़ा दिया जाता है, उस बढ़े हुए मूल्य को 20% कम कर दिया जाता है और उस बढ़े हुए मूल्य को 20% कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है।
p% कम कर दिया जाता है। यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपये हो जाए, यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपया हो जाए तो प्रारंभिक मूल्य प्राप्त करें। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले किसी वस्तु के मूल्य को p% बढ़ा दिया जाता है, फिर वस्तु के मूल्य को p% घटा दिया जाता है। तो p% घटाने के बाद उसका मूल्य 1 रुपया होता है, तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा हम देख लेते हैं। मानते हैं कि उसका वस्तु का मूल्य x रुपया था, तो x में p% का कम करना है, तो 100 माइनस p% बढ़ाना है तो 100 प्लस p/100। फिर वस्तु के मूल्य में p% का कमी करना है, तो इसको हम गुना कर देंगे 100 माइनस p/100, और ये मेरा अंतिम मूल्य होता है। तो अंतिम मूल्य मेरा 1 रुपया होता है। तो इसको हम गुना करते हैं, हो जाएगा x गुना 10 पर 1 पर 4 0 माइनस p² बटे 1 पर 4 0 बराबर 1। x बराबर हो जाएगा मेरा 1 पर 4 0 बटे 1 पर 4 0 माइनस p²। ये मेरा प्रारंभिक मूल्य है। x मेरा प्रारंभिक मूल्य यहाँ माने थे, तो ये मेरा प्रारंभिक मूल्य हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 बटे 10,000 माइनस p²। ये मेरा प्रारंभिक मूल्य हो जाता है। 53 का सही आंसर है सी नंबर, ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन, यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन, उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 है, 11,925 है, तो उसका मूल वेतन कितना होगा? तो उसका मूल वेतन कितना होगा? वेतन कितना होगा? मूल वेतन कितना होगा? देखिए प्रश्न में कह रहा है एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। मूल वेतन मानते हैं x है। अब क्या है, मूल वेतन का ये भत्ता जो है, भत्ता मूल वेतन का 165% है। मूल वेतन का 165%, ये हो गया इसका भत्ता। तो कह रहे यदि कर्मचारी का समग्र वेतन इतना है तो इसको प्लस कर देते हैं, ये समग्र वेतन, ये मूल वेतन हो गया, ये भत्ता हो गया, प्लस होके 11,925 इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा 265 x बटे 100 बराबर 11,925। इससे इसको हम 265 को कटाते हैं 4 से, ये टोटल 45 बार में कट जाएगा, ये टोटल 45 बार में कट जाएगा।
तो x बराबर हो जाएगा मेरा 45 गुना 100 4500। ये मूल वेतन मेरा x है, उसका मूल वेतन हो गया 4500। तो सवाल में पूछा गया है उसका मूल वेतन कितना है, तो 4500 ये इसका सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% कमी हुई। किसी संख्या में 30% वृद्धि हुई, फिर 30% कमी हुई। पुनः संख्या में 30% कमी हुई। पुनः संख्या में 30% कमी हुई। संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि कमी हुई? संख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध कमी वृद्धि हुई? इसको हम निकाल लेते हैं। 30% वृद्धि प्लस 30 माइनस 30, और यहाँ हो जाएगा प्लस 30 गुना माइनस 30 बटे 100। ये ख़त्म हो गया, 30 दिया, ये हो जाएगा माइनस 900 बटे 100 बराबर माइनस 9। अब इसको हम 30% कमी के साथ लेंगे। 30% माइनस 9% प्लस माइनस 30% गुना माइनस 9% बटे 100। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 39, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 तिया 27, 270 बटे 100। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 39 प्लस 2.70। तो 39 में इतना इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 36.30। माइनस चिन्ह हमारे कमी को दर्शाता है। माइनस चिन्ह हमारे कमी को दर्शाता है। संख्या में शुद्ध कमी होता है 36.3% का। संख्या में शुद्ध कमी जो है होता है 36.30% का। 36.3% का ये शुद्ध कमी होता है। अगला सवाल नंबर 56। अगला सवाल है सवाल नंबर 56। अगला सवाल है सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56 में एक संख्या में 30% की कमी हुई। जस्ट इसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा और फिर क्या गया है, पहले कमी फिर वृद्धि फिर कमी, कमी वृद्धि फिर वृद्धि है। जस्ट इसी टाइप का सवाल है, इसीलिए उसको छोड़ रहे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, कमी की जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 57 लिखते हैं। 57, एक संख्या में पहले 20%, एक संख्या में पहले 20%, पुनः 20%,
एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% की वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए? बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए? बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, संख्या के बराबर हो जाए। देखिए कहता है एक संख्या में पहले 20% का वृद्धि हुआ, तो हम निकालते हैं संख्या 100 था, 100 का 20% वृद्धि 120/100, ये हो जाएगा मेरा 120 होता है। फिर इसमें 20% का वृद्धि होता है, तो 120 का 120%, ये मेरा हो जाएगा 144। हम संख्या पहले 100 माने थे, अब मेरे पास हो गया 144, मतलब कि 44 का मेरे पास वृद्धि हो गया। अब क्या करना है हमको कि 100 लाने के लिए इस संख्या में कितना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा, तो दोनों के बीच का अंतर है 44, तो 44 गुना 100 मतलब कमी, अंतर का मतलब हो गया ये कमी, ये 44 कम है तो कमी गुना 100 बटे जिससे कम है, तो किससे कम है? 144 से कम है तो 144, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 7, 2, 11 और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25, 25 टाइम 250, 25 11 275/9, इसको लिख सकते हैं 27 तरफ 5 नहीं खाए 0, 30.5/9%, 30.9/5/9% संख्या में जो है कमी करना पड़ेगा, तब ये 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किताब में ए दिया हुआ है 30.5/9%, ये मेरा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है? कहता है x का मान y से 75% कम है, x का मान y से 75% कम है, x का मान y से कम है, y हो गया 100 और ये हो गया 75, तो कह रहा है कि y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है? y का मान x से कितना अधिक है? तो दोनों में अंतर है 25 का, अधिक गुना 100 बटे किस जिससे अधिक है, तो 75 से अधिक है, 25 दिया 75, ये हो जाएगा 33.1/3%। x से y जो है 33.1/3% अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59।